जय श्री राम गाइस। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान की। जैसे कि आप न्यूज़ में कुछ दिन से देख रहे हो कि सुनने में आ रहा है कि एक सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील हो गई है। ये जो डिफेंस डील्स है ये नाटो की तरह है। जैसा कि बताया जा रहा है इस डील के अंदर अगर कोई देश सऊदी अरब पर अटैक करता है तो वो अटैक पाकिस्तान पे भी माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई देश पाकिस्तान पर अटैक कराता है तो ये अटैक सऊदी अरब पे माना जाएगा। तो बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। इसका कारण ये नहीं है जो संधि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई है, इसका कारण भारत नहीं है। इसका कारण है, इसके अलग अलग कारण है। एक तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से इजराइल ने इन सभी मुस्लिम कंट्रियों को धमकी दी है कि जहाँ पे भी हमास के आतंकवादी होंगे हम वहाँ पे उनको जाके मारेंगे, जैसा कि उन्होंने कतर में भी किया। जबकि हमें पता है कि कतर की जो रक्षा है वो अमेरिका करता है। अमेरिका के वहाँ रहने के बाद भी इजराइल पीछे नहीं हटा और उन्होंने कतर के अंदर जाके हमास के आतंकवादियों को मारा। उसके बाद इजराइल ने साफ बोल दिया है कि जहाँ पे भी हमारे आतंकवादी होंगे या तो आप उन्हें सजा दीजिए या अपने देश से निकालिए, वरना हम वहाँ से वहाँ किसी भी देश के अंदर अटैक करके हमास के आतंकवादी को मारेंगे। और इसका दूसरा कारण आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है सऊदी अरब से इंडिया की सीमा नहीं मिलती और ना ही उनकी इंडिया और सऊदी अरब के बीच कोई ऐसा मनमुटाव या लड़ाई है। इसका दूसरा कारण है शिया सुन्नी की लड़ाई। जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम कंट्रियों में भी शिया सुन्नी की लड़ाई काफ़ी बड़ी है। ईरान और यमन के साथ सऊदी अरब है उनका रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उनमें आपस में मनमुटाव रहता है। तो सऊदी अरब चाहता है कि जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके पास सेना भी है, तो उनका यूज करना चाहता है। उसके बदले में पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को आपको पता है कि वो सऊदी अरब पैसा देगा। तो पाकिस्तान केवल पैसों के लिए अपनी सेना को बेच दिया है, या बोल सकते हो कि जो पाकिस्तान सेना का यूज है बस वो सऊदी अरब करेगी। जब भी कभी मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान और अमन के साथ कोई मनमुटाव देखा जाता है सऊदी अरब के, ये जो डील है ये इंडिया पे पूरी तरह से, ना तो कभी सऊदी अरब में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया को मार सके। इंडिया की जो सेना है वो वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पे आती है और इंडिया के पास जिस तरह से मॉडर्न हथियार है, सऊदी अरब इंडिया के आगे कहीं भी नहीं टकता। जब चाहेगा इंडिया सऊदी अरब को 24 घंटों के अंदर घुटनों पे ला देगा। और इंडिया के वैसे भी रिलेशन सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं, तो ये आप ना सोचे कि भारत अब पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है और जब हमें मौका मिलेगा, जब लगा कि दोबारा से इंडिया पर अटैक होगा, तो इंडिया पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देगा। इससे ऐसा आप इसको बिल्कुल इस तरह से मत लीजिए कि अब इंडिया पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि सऊदी अरब ने ये डिफेंस डील साइन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब कभी भी इंडिया के साथ रिश्तों को बेकार नहीं करना चाहेगा और ना ही उनमें न्यूक्लियर पावर कंट्री है और ना ही उनके डिफेंस की जो क्षमता और भारतीय सेना के सामने वो कभी लड़ सकते हैं। दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि जो इजराइल है या फिर और दूसरी ये अरब कंट्री है, इनके पास खाली तेल है। एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि जो अरब देशों के पास तेल है, खासकर सऊदी अरब, ये लिमिटेड टाइम के है। ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा तेल बेचते रहेंगे और इसी तरह उनकी इकनॉमी और पैसे उनके पास रहेंगे। ये एक लिमिटेड आप बोल सकते हो, लिमिटेड है जो खनिज पदार्थ है जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या सऊदी अरब में क्या है, ना तो वहाँ पे इंडस्ट्री जा सकती, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे जो पूरा रेगिस्तान है, जैसा हमारा राजस्थान की धरती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, किल्लत है। तो वहाँ पे अब वो जो अरब कंट्री है, ये वहाँ पे उनको भी पता है कि आने वाला टाइम में जैसे अगर उनके पास पेट्रोल की जो कि सीमित उत्पादन होते हैं वो ख़त्म होंगे, तो वो क्या करेंगे, तो वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, स्पोर्ट्स बना रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब मैं वापस आपको इस पे बताना चाहूँगा कि इंडिया को इस डील से कोई नुकसान नहीं है। जो ये बताया जा रहा है कि काफ़ी टाइम से खबरें चल रही है, अब इंडिया सऊदी अरब से कैसे अटैक करेगा, पाकिस्तान पे कैसे अटैक करेगा, सऊदी अरब के साथ डील हो गई, तो इस डील का कोई नहीं है। ये केवल इजराइल से डरे हुए हैं। इजराइल ने जिस तरह से इन अरब कंट्रियों को धमकी दी है, ये इजराइल एक अकेला ऐसा देश है जो 50 मुसलमान कंट्रियों पे भी भारी पड़ रहा है और ये इतने डरे होते हैं। ये अरब कंट्रियाँ इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है इजराइल से कि उनके बारे में इजराइल इन पे अटैक करता है, मारता है सामने से, और ये इतना होता है ये कुछ कर नहीं पाते और ये खाली बोल के ही रह जाते हैं कि हम नाटो की तरह एक ग्रुप बनाएंगे, किसी भी एक देश पर अटैक पर 50 मुसलमान अरब कंट्रियों पर अटैक माना जाएगा। तो ये खाली बोल रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है और इतने टाइम से इजराइल इनको मार रहा है। और ये इतने हैं कि वापस जाके
वो वहाँ पे कुछ एग्रेसन भी नहीं दिखा पाते। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बोलते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री पर अटैक 58 और 50 कंट्रियों पर अटैक माना जाएगा। गाज़ा में जिस तरह से इजराइल सेना मार रही है, पूरे इलाके को समतल बना दिया है। जो एक, अगर आप 2023 से पहले की फ़ोटो देखोगे, गाज़ा को कितना सुंदर सिटी थी, और अब उसको देखो वहाँ पे खंडर बना दिया है और लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ये तो खाली गवर्नमेंट आंकड़े हैं जो लाखों लोगों के मारे जाने की वो है। इसके अलावा आप सोच सकते हो कि कितने बंदे मारे जा रहे हैं, और ये कोई भी मुस्लिम कंट्री या अरब कंट्री कुछ नहीं कर पा रही इसराइल का। इनका इतना साहस नहीं है कि वहाँ पे कुछ कर सके, तो इंडिया को इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।